खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं खुदा की आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 35वें पद के अंदर लिखा हुआ है, सो अपना हियाव न छोड़ क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेके आता है, ये वचन हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य लेकर के आता है और साथ ही साथ ये वचन जो है हमारे जीवन के अंदर एक दृढ़ निश्चय देता है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके सामने हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता है। वो ऐसा खुदा है जो हर कदम पर हमारे संग चलता है, ऐसा परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करता है। और जब हम खुदा के सामने बैठ करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और सुन करके परमेश्वर उत्तर देता है। संत पौलुस का ये वचन है। संत पौलुस ने इब्रानियों की पत्री के अंदर इस वचन को लिखा। वो कहता है कि सो अपना हियाव ना छोड़ क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। कि अपने कॉन्फिडेंस को अपने हाथ से ना जाने दो, अपने हियाव को, अपने निश्चय को, जो हमारी मजबूत चट्टान है, हमारा परमेश्वर है, उसके ऊपर हमेशा लगाए रखो। जब हम इब्रानियों उसका 4 बाब और उसके 15 और 16 पद को पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। संत पौलुस लिखता है यहाँ पर, वो कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी वो निष्पाप निकला। जब हम 16 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर संत पौलुस कहता है, इसलिए कहता आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध करके चलें। एक कॉन्फिडेंस हमारे लाइफ के अंदर होना, इस बात का कॉन्फिडेंस होना कि परमेश्वर मेरे साथ है, खुदा मेरी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर मेरे आने जाने में मेरी रक्षा कर रहा है, परमेश्वर से जो कुछ मैं मांगता हूं खुदा उसे पूरा करता है, परमेश्वर की आंखें मेरे जीवन के ऊपर लगी हुई हैं, मेरे घर के ऊपर लगी हुई है, मेरे बच्चों के जीवन के ऊपर लगी हुई है। ये कैसा कॉन्फिडेंस है। तो यहां पर संत पौलुस लिखता है, वो कहता है तो इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के हाथ सिंहासन के सामने हियाव बांध करके चले कि हम पर दया हो। कहता अनुग्रह के सिंहासन के सामने यह बांध करके चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। व्यक्तिगत उन्नति के लिए हियाव बहुत जरूरी है। हियाव हमें अवसरों का लाभ उठाने, परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बनाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सक्षम करता है। साथ ही साथ भय चिंता को कम करता है। हियाव व्यक्ति को जोखिम उठाने, चुनौतियों का सामना करने और परीक्षाओं के समय में हमें मजबूत बनाता है। हियाव किसी व्यक्ति के ऊपर जो है एक दृढ़ निश्चय होना, एक दृढ़ विश्वास होना कि अगर मैं उस व्यक्ति विशेष से कुछ कहूंगा तो वो मेरे बात को मानेगा और जो कुछ मैं उससे मांगूंगा वो उसे पूरा करेगा। ये एक निश्चय है, ये एक दृढ़ विश्वास उस व्यक्ति के प्रति। अब अगर हम अपने खुदा के बारे में देखें, अगर अपने खुदा के बारे में सोचें जिसने हमें इस अपने हाथों से बनाया है, बना करके उसने हमें यूं ही इस संसार के अंदर नहीं छोड़ दिया, वो हमारे संग रहता है, हमारी अगुवाई करता है। भजन 34 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर, परमेश्वर के कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं कि परमेश्वर देखता भी है, परमेश्वर सुनता भी है और परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर भी देता है। तो हमारा हियाव, हमारा कॉन्फिडेंस कितना हमारे परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि उसने हमें कभी छोड़ा नहीं। जो कुछ हम मांगते हैं खुदा पूरा करता है। कभी कभी हम अपने जीवन के अंदर परीक्षाओं का सामना करते हैं, कुछ ऐसी बीमारी का सामना करते हैं, पाप से उलझनों का सामना करते हैं। तो उस समय के अंदर जो है, ये जीवन है, अंदर समय अच्छा चलता है, कभी जीवन के अंदर समय खराब चलता है, लेकिन हमारा हियाव जो है हमारे परमेश्वर के प्रति दृढ़ बना रहना चाहिए। पौलुस आज इसीलिए इस वचन के अंदर इब्रानियों 10वां अध्याय और उसके 35वें पद के अंदर लिखता है, कहता है कि अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल जो है बहुत बड़ा है। जब हम परीक्षाओं के बीच के अंदर, बीमारी के बीच के अंदर, वो पाप की उलझनों के बीच के अंदर, अब जब बड़ी बड़ी मुसीबतों के अंदर हम अपने हियाव को बनाए रखते, अपने कॉन्फिडेंस को अपने परमेश्वर के ऊपर बनाए रखते, खुदा हमें प्रतिफल देता है। खुदा हमें प्रतिफल देता है। कहता अपना हियाव न छोड़ो
क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जब हम यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद से पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू सुन, जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे धोखा दूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी यहोशू के जीवन के साथ। खुदा ने उससे कहा, कहता ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर खुद जो है यहोशू के जीवन के अंदर हियाव दे रहे। जब हम इसके पहले पदों को पढ़ते हैं, यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसके पहले पदों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, अब तुझे जो है इजरायली लोगों को उस प्रोमिस लैंड के अंदर लेकर के जाना है जिसकी देने की मैंने प्रतिज्ञा की है। अब तू इनकी अगुवाई करेगा, अब तुझे इनको उस प्रोमिस लैंड तक पहुंचाना है। अब यहोशू का मन कच्चा होने लगा कि इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे लेकर के उस प्रोमिस लैंड में जाऊंगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, कि जीवन भर परमेश्वर ने उससे कहा कि जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे धोखा दूंगा। अब आगे वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, परमेश्वर ने 6वें पद के अंदर कहा कि इसलिए हियाव बांध करके दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी जो है परमेश्वर ने कहा तू इन्हें करेगा। अब आगे वचन के अंदर कहता इतना हो कि तू हियाव बांध करके बहुत दृढ़ हो और व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उनके अनुसार करने की चौकसी करना, ना तो इसके दाईं ओर मुड़ना ना इसके बाईं ओर मुड़ना। प्रभु ने कहा कि जहां जहां पर भी तू जाएगा वहां वहां तेरे सारे काम जो हैं सफल होंगे। और आगे जब 8वें पद को पढ़ते वहां पे परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसमें ध्यान देना, इसलिए जो कुछ उसके अंदर लिखा उसके अनुसार करने की चौकसी करना, ना इसके दाईं ओर मुड़ना ना इसके बाईं ओर मुड़ना। फिर तू कहता तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू जो है कहता परमेश्वर ने कहा कि तू प्रभावशाली होगा, तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं इब्रानियों 10वां अध्याय उसके 35वें पद को, तो वहां पर वचन लिखता है, कहता है कि अपना हियाव न छोड़ो, उसका प्रतिफल जो है बड़ा है। आज पहली बात हम इस वचन के अंदर देखते हैं और वो ये है कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा। दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 16 पद से लेकर 30 पद तक पढ़ते तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा कि हे राजा नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। जिस खुदा की हम उपासना करते हैं, जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जो है हमें धधकते हुए आग के भट्टे के अंदर से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। वरन हे राजा, वो तेरे हाथों से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है, वो तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, क्योंकि हमारा हियाव हमारे परमेश्वर के ऊपर है, हमारा कॉन्फिडेंस अपने खुदा के ऊपर है। उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारे परमेश्वर के ऊपर है कि जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो परमेश्वर हमें धधकते हुए भट्टे से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। वरन हे राजा, वो तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, तेरे हाथों से भी छुड़ाने की ताकत रखता है हमारा परमेश्वर। और जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं, जब ये बात शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर से कही तो वचन कहता है नबूकदनेस्सर राजा जो है झुंझला उठा। क्यों झुंझला उठा? क्योंकि उन्होंने जो है, जब हम 18 पद को पढ़ते तो वहां पर लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को हम दंडवत करेंगे। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। अब जब उन्होंने इनकार किया तो वचन कहता है राजा नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसका चेहरा शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया और उसने आज्ञा दी अपने सैनिकों को कि इस आग के भट्टे का टेम्परेचर जो है आग को और 7 गुना अधिक धधका दो, 7 गुना इसे और धधका दो। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर महान है। शद्रक मेशक अबेदनगो का हियाव अपने खुदा के ऊपर था, उनका कॉन्फिडेंस था। और जब उन्होंने हियाव बांधा, परमेश्वर ने उन्हें प्रतिफल दिया। जब हम वचन को पढ़ते हैं
वचन यहाँ 22 के अंदर लिखा हुआ है, वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधक गया था। इसी कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टे के अंदर डाला था, वही लोग उस आग की आंच से जल करके मर गए। और उसी धधकते हुए भट्टे में इन तीनों पुरुषों को शद्रक मेशक अबेदनगो को बांध करके डाल दिया गया। और 24वें पद के अंदर लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुषों को बांध करके नहीं डाला था? राजा ने, उनके कर्मचारियों ने उत्तर दिया कि हाँ राजा, हम सब बात तो सच है। फिर उसने कहा कि अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष, कहता अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। कहता अब मैं उस आग के भट्टे के अंदर 4 पुरुषों को देख रहा हूं। उस आग के भट्टे के अंदर परमेश्वर खुद नीचे उतर करके आ गया अपने लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा। ये उनका हियाव था, सामने आग का भट्टा था, राजा की दृढ़ आज्ञा थी, 7 गुना उसकी आग को और धधका दिया गया था। लेकिन ये उनका विश्वास था, हियाव था, कॉन्फिडेंस था कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमें आग के भट्टे में से बचाएगा, वो हमें इस आग के भट्टे में से बाहर निकालेगा, हमें इस आग से कुछ हानि नहीं होगी। ये उनका विश्वास था। उनका एक एक कदम जो है वो विश्वास से भरा हुआ था। जब वो आग के भट्टे की ओर चल रहे होंगे कि परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा। और जैसा उनका विश्वास था वैसा उनके साथ हुआ। परमेश्वर खुद नीचे उतर करके आ गया, खुद उस आग के भट्टे के अंदर अपने लोगों को बचाने के लिए। आज ये परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, और दूसरी बात जो है परमेश्वर के वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है, और वो ये है कि एक कनानी स्त्री ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा। एक कनानी स्त्री ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा। जब हम मत्ती के इंजील उसका 15वां अध्याय 21 पद से लेकर उसके 28 पद तक पढ़ते तो वहां पर लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देश की ओर चला गया। और 22वें पद के अंदर लिखा हुआ है, और देखो उस देश से कनानी स्त्री निकली और चिल्ला करके कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बेनती करने लगी कि हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई चली आ रही है, खुदा मेरे ऊपर दया कर। क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है, उसने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, उसने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चला दिया, उसने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जला दिया। अब इसने भी अपने विश्वास को मजबूत किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चिल्लाती हुई चली आ रही है, कह रही है कि हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे बेनती की और कहा कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती चली आ रही है। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और प्रणाम करके कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर के कहा कि यह स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और वचन कहता है, और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। अगर वो हियाव छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे से चली जाती, हो सकता कि वो दोबारा ऐसा समय उसके जीवन के अंदर नहीं आता। लेकिन उसने अपने हियाव को बांधा, उसने अपने कॉन्फिडेंस को बांधा, और उसने इस बात को ठान लिया कि आज किसी भी तरह से जो है मैं अपने बेटी के जीवन के लिए चंगाई को लेकर के जाऊंगी। वो माँ दुखी थी, उसकी जवान बेटी थी जो बड़ी परेशान थी और दुष्टात्मा उसे सता रहा था।
लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह का उसने पीछा नहीं छोड़ा। आज जब हम इस वचन को पढ़ते ये हमें इस बात को सिखाते कि हियाव ना छोड़, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसने हियाव रखा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई चली आ रही है, हियाव रखा हुआ उसने, और उसका प्रतिफल उसे मिल गया। खुदा ने उससे कहा कि ये स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है जा, तेरे लिए वैसा ही हो सकता है जिसो आज हम किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो सकता है कि पाप हमें सता रहा हो सकता है कि परीक्षाएं हमारे सामने उलझन बन के खड़ी हो सकता है कि जो कुछ हम खुदा से मांग रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा है, और हमारे जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बीमारी का डर है, मौत का डर है, गरीबी का डर है। लेकिन अजीजों, जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अपने परमेश्वर के ऊपर अपने हियाव को बांधे रख, और सही समय पर खुदा अपने प्रतिफल को देगा। सही समय पर खुदा जीवन के अंदर आशीष को देगा। प्रभु कहता है, जब हम भजन 34 को पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर, उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं कि परमेश्वर देखता भी है, खुदा सुनता भी है, खुदा काम करता है। इस कनानी स्त्री के जीवन के अंदर परमेश्वर ने काम किया। तीसरी बात हम देखते हैं कि अपना हियाव न छोड़, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। एक विधवा ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा, उसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया, उसने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने हियाव को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। जब हम वचन पढ़ते हैं लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय 1 पद से लेकर उसके 8वें पद तक, और वचन कहता है यहां पर, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ करके कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुर्दई से बचा। वो विधवा बार बार आ करके उसके पास अपना मुकदमा रखती थी, उसके पास आ करके अपनी बेनती रखती थी, बार बार आ करके उससे कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका और मुझे मुर्दई से बचा। और वचन कहता है कि वो न्यायी ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, उसे कोई टेंशन नहीं थी किसी की भी। लेकिन ये गरीब विधवा बार बार उसके पास जा करके बेनती कर रही है, बार बार उससे कह रही कि मेरा न्याय चुका। और जब हम 4 पद को पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, उसने कितने समय तक तो ना माना, कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर के अंत में मेरे नाक में दम करे। वचन यहां पर हमें सिखाता है, बहुत देर तक तो उसने नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना उसका, उसने कितने समय तक तो ना माना। लेकिन ये विधवा का हियाव था कि ना मानने के बावजूद भी वो बार बार उसके पास जा रही है। ये विधवा का हियाव है जिसने बार बार कोशिश की, अपने हियाव को नहीं तोड़ा, उसने अपने हियाव को नहीं छोड़ा, बार बार जा रही है, कितने समय तक तो उसने ना माना। लेकिन अंत में उसने कहा कि मैं ना तो किसी परमेश्वर ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती, मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। तो ये है पावर हियाव की, कॉन्फिडेंस की। उसने अपने हियाव को नहीं जाने दिया, उसने कहा कि एक दिन तो ये सुनेगा, एक दिन तो उत्तर देगा मेरे इस प्रार्थना का। लगातार बोलती रही, लगातार जाती रही। और जब हम वचन पढ़ते हैं आगे 6वें अध्याय को, तो वहां पे लिखा है, प्रभु ने कहा सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या उनके विषय में देर करेगा। जब आज हम इस वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय के 35वें पद के अंदर संत पौलुस कहता है कि अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है। आज हो सकता है कि हम किसी बीमारी में से गुजरे, हो सकता है कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर से गुजरे, हो सकता है कि हमारे घर के अंदर कमी है, गरीबी है, लाचारी है, लेकिन खुदा का वचन हमें सिखाता है अपना हियाव ना छोड़।
आज बीमारी बहुत बड़ी लग रही होगी, आज पाप बहुत बड़ा लग रहा होगा, आज परीक्षा बहुत बड़ी लग रही होगी, एक पहाड़ बन के हमारे सामने खड़ी होगी, लेकिन परमेश्वर कहता है हियाव ना छोड़, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है। खुदा काम करता है। इस प्रकार से आज हम इस खुदा के वचन के अंदर हमने देखा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा, इस कनानी स्त्री ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा, इस विधवा ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा, और जब उन्होंने हियाव को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने प्रतिफल दिया, खुदा ने प्रतिफल दिया। आज खुदा के पास हमारे लिए भी प्रतिफल हो सकता है कि हम लंबे समय से दुआ कर रहे हैं, हो सकता है कि आज हमें लग रहा हो कि खुदा मेरी दुआओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा, मैं जो खुदा से मांग रहा हूं खुदा वैसा क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है ऐसा लग रहा हो, लेकिन खुदा हमें देखता भी है, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता भी है, लेकिन खुदा काम करता है अपने समय पे। बस परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने हियाव को ना छोड़ें, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।